हेलो गाइस, मैं डीपी सर। स्वागत है आपका दिलीप सर academy.in में। आज हम लोग मैथ के जो रूट्स वाले क्वेश्चंस होते हैं, इस वीडियो में वो सभी क्वेश्चंस को कवर्स करेंगे जो एग्जाम में आते हैं, रूट्स होते हैं जिस पे लगे हुए। तो देखेंगे, मैं आपको क्रम वाइज बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप कि कौन से क्वेश्चन को किस तरह से करना है। सबसे पहला क्वेश्चन हम पहला टाइप लेते हैं, ध्यान से देखेंगे। जब रूट्स में ऐसी संख्या हो, ये देख रहे होंगे आप, रूट 6, रूट 6, रूट 6, और ये आप इस टाइप से अगर चलते जाएं तो कहां तक? इनफाइनेट तक। इनफाइनेट तक मतलब अनंत तक। ये क्वेश्चन एक है। एक दूसरा क्वेश्चन में और भी लिख रहा हूं इसका, जैसे देखिएगा, अगर ये रूट में प्लस के 6 हैं, अब यहां पे मैं लिख ले रहा हूं ये भी इनफाइनेट तक। तो सबसे पहले मैं आपको देखो टाइप इसमें लिख रहा हूं। टाइप 1 में हमारे क्वेश्चन जो आ रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं कवर इनमें, जिसमें बीच में क्या होना चाहिए? प्लस होना चाहिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे होंगे? एग्जाम में आते हैं तो बड़ी दिक्कत आती है इन क्वेश्चनों को करने के लिए। तो ध्यान से देखिएगा, मैं आपको एक ऐसा मेथड बताऊंगा जो बहुत ही ज्यादा इजी होगा और आप बहुत आसानी से इसको हल कर पाएंगे। तो देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले जब आप लोग एक चीज ध्यान रखिएगा, रूट में अगर इनफाइनेट तक है, अनंत तक है, तो सबसे पहले आप लोग संख्या को ऐसे तोड़िएगा, क्रमागत नंबर में फैक्टर कीजिएगा। क्रमागत नंबर में फैक्टर मींस गुणनखंड कीजिएगा। जैसे ये 6 है, अब 6 को हम लोग गुणनखंड करेंगे तो ये कर सकते हैं, 3 दूनी 6 आ जाता है हमारा। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा? जब भी यहां प्लस हो तो ध्यान रख लेना, बड़ी वाली संख्या हमारा आंसर हो जाएगा। बड़ी वाली संख्या हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। हमने ध्यान से देखिएगा, ये प्लस वाला बताया, अभी हम प्लस वाले के और भी करते हैं। ध्यान से देखिएगा, इसको हमने फिर से प्लस वाला बना लिया और देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे। मैंने बताया अभी आपको, पहले इसको क्रमागत संख्या में हम लोग डिवाइड करेंगे बेटा। जैसे हम क्रमागत संख्या में डिवाइड करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 4 तिया 12। तो जो आपका आंसर आएगा, इज द करेक्ट आंसर आपका कौन सी संख्या आएगी? अगर प्लस है तो बड़ी वाली संख्या आपका आंसर होगी। कितना इजी है, ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे। अब मैं आपको देखो टाइप 2 यहां पे लिख रहा हूं। टाइप 2 के क्वेश्चन या हमें किस टाइप के और मिलते हैं? हमें दूसरे तरह के ऐसे मिल सकते हैं क्वेश्चन बेटा कि यदि इनके बीच में रूट में इनफाइनेट तक, रूट में इनफाइनेट तक, अब बीच में चिन्ह काय का है? माइनस का, और ये इनफाइनेट तक है, तो क्या आंसर आएगा? तो भी अब ध्यान से देखिएगा, रूल्स वो ही रहना है। सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, ये जो नंबर होगा इसको क्रमागत पद में तोड़िएगा, 3 दूनी 6। अब जो आपको आंसर लिखना है वो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो जब माइनस है तो छोटी वाली संख्या आंसर हो जाएगी। कौन सी आंसर हो जाएगी? छोटी वाली। एक और लगाते हैं इसका, हम एक और लगाते हैं, जैसे 72 रूट में माइनस 72 माइनस रूट में 72 माइनस रूट में 72 माइनस, ये कहां तक चलती जाएगी? इनफाइनेट तक। तो क्या आएगा? बिल्कुल देर मत लगाइएगा, बहुत जल्दी से आंसर आ जाएगा। मैंने आपको बताया क्रमागत पदों में तोड़िएगा, 9 8 72, और आंसर हो जाएगा कौन सी वाली संख्या? छोटी वाली संख्या। तो ये आपके 2 टाइप के आप लोग क्वेश्चन सीखे। एक एक करके आराम से बने रहेगा वीडियो में, एक एक करके सभी तरह के आपको क्वेश्चन सिखाएंगे। अभी आपको ध्यान से देखिएगा। टाइप 3 में हम लोग क्वेश्चन को ध्यान से देखो, किस टाइप के क्वेश्चन ले रहे हैं। अभी हमने जो क्वेश्चन करे थे वो ऐसे करे थे
कि उनके बीच में प्लस था और एक में माइनस था। अब बीच में है तो प्लस, परंतु ये उनसे चेंज है क्वेश्चन। ये किस टाइप के क्वेश्चन अगर ऐसे आ जाए पेपर में तो कैसे करते हैं, ध्यान से देखिएगा। इन क्वेश्चनों में ये चेंजिंग है कि अब तक जो नंबर था वो ऐसे संख्या में डिवाइड हो रहा था, दो क्रमागत संख्या में फैक्टर्स हो रहे थे। अब यहाँ पे नंबर है 7, 7 के दो क्रमागत संख्या में फैक्टर नहीं होंगे, देख लीजिएगा। तो हम कैसे करेंगे, तो इसके लिए आपको मैं एक सूत्र बताऊंगा, एक फार्मूला बताऊंगा, जिस फार्मूले को आपको ध्यान में रखना है और फिर करना है। क्या फार्मूला होगा इसका? इसका फार्मूला होगा सबसे पहले रूट में 4a, ध्यान से सुन लेना, बीच में यहां पे +1, इसके बाद में यहां पे +-1 और यहां पे पूरे के अपान में 2 आता है। अब आप ध्यान से देखिएगा, फिर से समझिएगा फार्मूले में क्या फार्मूला है। 4a, यहां पे ध्यान रखना, यहां +1 है, +1 प्लस चिन्ह है यहां पे, और यहां पे प्लस और माइनस दोनों हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है अगर यहां प्लस है, यहां तो देखो प्लस ही आना है, चाहे प्लस हो या माइनस हो, यहां प्लस ही आना है। अगर यहां पे माइनस आ जाता तो यहां पे माइनस होता। ये प्लस माइनस का मतलब ये प्लस वाले में प्लस और माइनस वाले में माइनस होगा। तो ध्यान से देखिएगा, रूट में लगाइएगा ये वाला, a की वैल्यू 7 +1 +1/2, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, 7 चौक 28 और 1 29 +1/2। अब कुछ बच्चों के दिमाग में ये बात आ रही होगी कि सर ये जो सवाल है ये क्रमागत में नहीं टूटा तो ये रूल्स आ गया। क्या ये रूल्स जो संख्या क्रमागत में टूट जाती है उनमें भी फॉलो हो जाएगा? तो बिल्कुल राइट बात है, बिल्कुल फॉलो हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, हम लोग फॉलो करके दिखा रहे हैं। इसमें यहाँ पे ये कितना है अपना 6। अब जो ये अपना 6 दिया हुआ है, इस 6 को देखो 6 टूट भी जाएगा दो क्रमागत में, 3 दूनी 6, परंतु हम लोग इस रूल से करेंगे। तो ये रूल्स क्या है? ये रूल्स यहां पे ये है, लगाइएगा फटाक से। 4, a की वैल्यू यहां 6 लगाएंगे, +1, तो 6 चौक 24 और 1 25, 25 पे रूट है तो वर्गमूल लेंगे, आ जाएगा 5 +1/2, या ऐड करेंगे 6 हो जाएंगे, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3। तो ध्यान करिएगा, आपका आंसर क्या आया? 3। परंतु ऐसे आंसर लाने में थोड़ा आपको टाइम लग जाएगा, इसलिए आप लोग को सीधे सीधे याद है कि अगर संख्या दो क्रमागत पदों में डिवाइड हो रही है तो तोड़ लीजिएगा, 3 दूनी 6, और अगर प्लस है तो आंसर बड़ा वाला आ जाएगा, सीधे सीधे आंसर आ जाएगा। ये देखो हमने टाइप 3 में प्लस वाला लिया है, अब हम टाइप 4 बनाते हैं, और टाइप 4 में कौन सा लेंगे? टाइप 4 के क्वेश्चन में हम करते हैं माइनस वाला, हम लोग इसी में बनाते हैं। अगर इसमें माइनस आ जाएगा तो कैसे हल होगा पेपर में क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा, उसमें भी यही रूल्स लगना है हमारा, और ध्यान से समझिएगा, देखिएगा। मैंने आपको बताया कैसे लगाएंगे। 4, a की वैल्यू यहां पे 7 +1। अब मैंने बोला जब माइनस चिन्ह है तो यहां क्या आएगा? -1/2। 7 चौक 28 और 1 29 -1/2। ये आपका इज द करेक्ट आंसर आ गया। आप लोग के समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन लगाते हैं अभी। जैसे देखिएगा, ये संख्या है 9 माइनस रूट में 9 माइनस रूट में 9 माइनस रूट में 9, और ये कहां तक चलती जाएगी? इनफाइनेट तक।
अगर इनफाइनेट तक चलती जाएगी तो हम कैसे करेंगे इसको। अभी अभी मैंने आपको सिखाया कि माइनस हो या प्लस हो क्या चेंज होना है। तो देखो क्रमागत में नहीं टूटेगा, तो हम कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले 4a + 1 माइनस वाला है तो -1/2। ध्यान रहे ये पूरे के बटे में होता है 2। 4a की वैल्यू आपकी 9 है, 9 चौक 36 और 1 37, रूट में -1/2। ये आपका इज द करेक्ट आंसर आ गया। तो आप लोग देख रहे होगे मैंने आपको 4 तरह के सिखा दिए। आप लोग बने रहेगा वीडियो में, आगे मैं आपको सिखाता हूं, ध्यान से देखिएगा। तो क्वेश्चन को लेते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन लेंगे। अब तक बीच में प्लस और माइनस चिन्ह था, अब हम क्वेश्चन को लेते हैं जब बीच में हमारे इनटू का चिन्ह होगा, जैसे √5 √5 और ये कहां तक जा रहा है, इनफाइनेट तक। अब बीच में इनटू का चिन्ह है, इनटू मीन्स गुणा, जब गुणा का चिन्ह है बीच में तो कैसे करेंगे। कितना बेहतर तरीका है, ध्यान से देखिएगा। प्लस माइनस वाला तो सीख गए होंगे। जब भी इनटू का चिन्ह हो तो मेरे भाई आप लोग ध्यान रखना कि जब भी इनटू का चिन्ह हो तो आपको आंसर लाने में बिल्कुल देर नहीं लगेगी। जो रूट में है वही आपका आंसर है। कितना इजी तरीका है, जो रूट में है वही आपका आंसर है। तो आप लोग कहोगे कि सर इसका भी कोई फार्मूला होता है या नहीं होता है, तो बिल्कुल जैसे मैंने अभी प्लस माइनस वाले का बताया था उसी टाइप का इसका भी सूत्र होता है। इसको भी हम कर सकते हैं, परंतु उसको करने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, तो आप सरल मेथड ढूंढिएगा। अगर आपको इसका सूत्र पूछना है, तरीका पूछना है, तो आप लोग कमेंट में लिख के डालिएगा और मैं आपको अगली वीडियो में इसका तरीका भी बताता हूं कैसे हल होगा। आप देखिएगा एक क्वेश्चन और लगाते हैं हम लोग। रूट में 11 रूट में 11 रूट में 11 रूट में 11 रूट में 11। अब ये कहां तक है, इनफाइनेट तक है। तो क्या आंसर आएगा, बस एक ही चीज देखना है कि सब इनटू में है, तो इनटू में है, क्या आंसर होगा, जो रूट में संख्या है वही आंसर होगा। जो रूट में संख्या है वही आंसर होगा। बस ध्यान रहे ये इनफाइनेट तक हो, अनंत तक होनी चाहिए। समझ रहे हैं आप लोग। ये आपके टाइप 5 तक के हो गए। अब मैं आपको टाइप 6 बता रहा हूं। सभी तरह के क्वेश्चन बताऊंगा, आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, ध्यान से देखिएगा रहेगा, और एक भी क्वेश्चन पेपर में मिस नहीं होना चाहिए। रूट में 2 रूट में 2 रूट में 2 रूट में 2 देख रहे होगे। अब मैंने ये क्वेश्चन कैसे चेंज करा है, ये मैंने इनफाइनेट तक नहीं लिखा। अगर इनटू में इनफाइनेट तक नहीं जाता है तो कैसे होता है क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर कैसे करेंगे, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप ऐसे करेंगे। सबसे पहले आप लोग ये देखिएगा कि जो नंबर है वो कै बार है, या जो 2 है 1 2 3 4, तो पहले n बराबर आप 4 बना लीजिएगा। जितनी बार हो n बराबर वो लिख लीजिएगा। इतनी बात समझ में आ गई होगी उम्मीद करता हूं मैं आपसे। उसके बाद इसका सूत्र होता है 2 की पावर 2 लगाइएगा, और 2 की पावर n-1/2 की पावर n, ये इसका फार्मूला होता है। इस फार्मूले में रख दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ध्यान से देखिए 2 ऐसे ही, 2 की पावर n की जगह 4 -1 n की जगह 4। अब देखो कौन करो, 2 की 4 बार गुणा करेंगे 16 में से 1 घटाएंगे तो बचेगा 15, 2 की 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 16। यही इज द करेक्ट आंसर। तो आपको इसका सूत्र याद रखना है, जब आपकी संख्या अनंत तक इनफाइनेट तक नहीं दी हो तो। ये आपके टाइप नंबर 6 तरह के क्वेश्चन हो गए। अब अपने लोग एक टाइप और पढ़ रहे हैं, टाइप नंबर 7। देखिएगा अगर इस टाइप के सब क्वेश्चंस आ जाएं तो आप लोग कैसे करेंगे भाइयों।
ध्यान से बने रहेगा वीडियो में, एक एक मेथड आपको सिखा देंगे। सबसे पहले आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन में देखेंगे कि लास्ट में जो पद है क्या उसका पूर्ण रूप से वर्गमूल आ रहा है, तो बिल्कुल हाँ सर आ रहा है। यहां है 169 जिसका वर्गमूल आपका 13 आ जाएगा। तो जैसे ही वर्गमूल लेंगे ये रूट जाएगा हट। तो अब ये सोचो प्लस है तो ये इसमें जुड़ जाएगा। ध्यान से देखिएगा, दिमाग लगाइएगा। जब ये इसमें जोड़ेंगे तो 13 और 12 हो जाता है 25। अब इस पे भी रूट है तो 25 का वर्गमूल 5 आ जाएगा, तो इस पे से भी रूट हट जाएगा। तो अब यहां पे चिन्ह माइनस का तो घटाएंगे, 69 में से 5 गए तो बचेंगे 64, और इस पे भी रूट है तो 64 का वर्गमूल 8 आ जाएगा, इस पे से भी रूट हट जाएगा। अब ये प्लस है तो ये 136 इसमें जोड़ेंगे तो आ जाएंगे 144, जिस पे रूट है तो रूट हटाएंगे, वर्गमूल लेंगे 144 का 12 आंसर आ जाएगा। तो इज द करेक्ट आंसर आपका 12 आ जाएगा। तो आप लोगों को मैं एक क्वेश्चन देता हूं और कमेंट में उसका आंसर दीजिएगा क्या आएगा, क्या होगा। ये इनफाइनेट तक है, ध्यान रखिएगा। ये भी इनफाइनेट तक है। तो इनके आंसर बताइएगा कमेंट में कि क्या आएंगे।